आज फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, जो कि अब उनके परिचय की जरूरत इसलिए नहीं है कि पिछली बार उनका परिचय पिछली बार हम दे चुके थे, लेकिन फिर भी आप लोगों की मेमोरी फिर से ताजा हो जाए उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि डॉक्टर गुलरेज शेख उज्जैन के रहने वाले हैं, डेंटिस्ट हैं और क्योंकि पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, पूरी दुनिया की हर एक्टिविटीज पे, सारी खबरों पे, सारी जो करंट अफेयर्स हैं उन पे नजर रखते हैं और उनको स्टडी करते हैं और उन पर उन सब चीजों पर इनसे लोग कमेंट लेते हैं। बहुत सारे न्यूज वाले इनसे कमेंट लेते हैं, चैनल्स वाले और पोर्टल्स वाले। उसी कड़ी में आज हमारा चैनल मालवा मिरर डॉक्टर गुलरेज से जिस टॉपिक पे बात कर रहा है, तो वो जैसे ही आप सुनेंगे, आप में से बहुत सारे लोगों ने उस बारे में नहीं सुना होगा। जैसे ही आपको ये बात बताई जाएगी, आप लोग चौंक जाएंगे। इस बात का दावा है हमारा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया का एक अखबार है, वहां का प्रमुख अखबार है, उसका नाम है द ऑस्ट्रेलियन। उसने आज एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि चाइनीज मिलिट्री का इनकी मिलिट्री का जो टॉप लीडरशिप है, उनकी एक मीटिंग हुई थी, उसके मिनट्स जो उन्होंने रिलीज कर दिए, जो पेपर रिलीज कर दिया है, जिसमें उन्होंने उसका टॉपिक था मिलिटराइजेशन ऑफ कोरोना वायरस, यानी कि कोरोना वायरस का सैन्यीकरण। जबकि अगर आपको ध्यान होगा, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने इसको चाइनीज वायरस कहना शुरू किया था, तो पूरी दुनिया में लोगों ने इस तरह से उसका विरोध शुरू कर दिया था। भारत में भी शुरू कर दिया था। भारत में भी कुछ ऐसे लेफ्टिस्ट मीडिया वाले हैं जिन्होंने इसका विरोध किया था। लेकिन आज जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का ये जो प्रतिष्ठित अखबार है, इसने अपनी जो इसको ऑनलाइन जारी किया है, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो इस पर हम ये जानना चाहते हैं, डॉक्टर गुरप्रीत, आप ये बताइए कि जिस तरह से ये आज जो ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने खुलासा किया है, तो व्हाट डू यू वांट टू से रिगार्डिंग दैट? क्या असलियत हो सकती है और इस पे क्या-क्या इसकी जो खासियतें हैं, उस पर आप प्रकाश डालिए। देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मैं नमस्कार कहता हूँ। द ऑस्ट्रेलियन एक बड़ा प्रमुख अखबार है ऑस्ट्रेलिया का, और इसने इस तरह से बॉम्बशेल फेंका है चाइना के ऊपर। और ये मिनट्स ऑफ मीटिंग भी नहीं थे, ये तो बाकायदा इन्होंने एक पेपर प्रकाशित किया था। जहां तक मुझे मालूम है, समझ में आया है कि ये 260 पेजेस से ज्यादा का पेपर कह दो या बुक का पेपर को 260 पेजेस का पेपर कैसे कहेंगे। तो इसका प्रकाशन हुआ था वर्ष 2015 में। और इसमें जो लोग कंट्रीब्यूटर्स हैं, उनमें मिलिट्री साइंटिस्ट भी हैं और पब्लिक हेल्थ के साइंटिस्ट भी हैं। और उसमें जो बात थी कि किस प्रकार से जो नया एरा आ रहा है, उसमें जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं उनका मिलिटराइजेशन के बारे में बात थी। और उसमें ये भी बात करते हैं वे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी तो उसमें इसका यूज होगा। और सार्क कोरोना वायरस के विषय में देखिए, ये जो कोरोना वायरस कोविड 19 का फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिजीज 1919, क्योंकि 2019 में यह प्रकाश में आया था। तो इसी कोरोना वायरस एक बड़ी फैमिली है, जिससे सार्क की बीमारी भी फैली थी, दूसरी भी बीमारियां फैल सकती हैं। तो इस फैमिली का ही सदस्य है जो वायरस, कोरोना वायरस वाला, उस विस्तृत फैमिली का, जो कि कोविड 19 बीमारी भी कर रहा है और अपना आतंक फैला रहा है। तो इस पे जो बात निकली थी ना, वह थी कि मिलिटराइजेशन, न्यू एरा ऑफ जेनेटिक वेपन्स के ऊपर उन्होंने बात की थी, उल्लेख किया था। और उसमें आप ये देखिए कि इसके अंदर बहुत सारी चीजों पर डिस्कस हुआ था। यहाँ तक इसमें यह भी डिस्कस हुआ था कि जब ये वेपन्स डाले जाएं तो किस समय डालना चाहिए। उस समय डालना चाहिए कि जब वेदर जो है वह ड्राई हो, क्लियर हो, ना कि उस समय बर्फ गिर रही हो या बर्फ या पानी गिर रहा हो। क्योंकि बर्फ या पानी की वजह से जो एरोसोल, जो हवा के पार्टिकल्स होते हैं, वह प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। फिर वो उसके बाद विंड की भी बात करते हैं कि जिस टारगेटेड एरिया है वहां पे विंड जो हो वह भी स्टेबल होना चाहिए। फिर वो बहुत सारे मानसिक प्रभावों की बात करते हैं कि इसकी वजह से जो दुश्मन है उसके मानसिक रूप से भी वो उसके ऊपर काफी प्रताड़ना होगी, जान के नुकसान के साथ पूरा हेल्थ सिस्टम उनका कोलैप्स हो जाएगा। यह सब बातें उल्लेखित है। हालांकि चाइना का ये कहना है कि जहां तक मुझे मालूम पड़ा, क्योंकि मैं अभी जितना रिसर्च कर पाया और जो ज्यादातर मेरी रिसर्च बेस्ड है, स्काई
जो मीडिया हाउस है ऑस्ट्रेलिया का, उसके बेसिस पे ज्यादा मेरी रिसर्च, क्योंकि अभी अभी ये कुछ समय पहले ही ये बॉम्बशेल लीक हुआ है, तो जो स्काई ने काफी कवरेज दिया है इसको, यदि आप उसका अध्ययन करेंगे तो आपको भी बहुत सारी चीज समझ में आएंगी। तो उसमें और कुछ दूसरे मीडिया से भी मैंने देखा, तो उसमें ये आया है कि चाइना ने अपना पक्ष ये रखा है कि ये तो खुली किताब है जिसमें हमने ये सब बातें की थी। अब जो भी हो, देखिए, लेकिन इससे एक इंसाइट तो मालूम पड़ता है और ये चिंता वाला विषय है, यदि चाइना ने अभी इसको छोड़ा नहीं था मिलिट्री वेपन की तरह भी, तो भी चाइनीज मानस में एक चीज तो है कि चाइना वेपनाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल वायरसेस या बायोलॉजी के जो दूसरे जेनेटिक वेपन्स होते हैं उन सब का वेपनाइजेशन, उनका सैन्यकरण करने में इच्छा रखता है। फिर ये जो पर्चा लिखा गया उसमें 18 ऐसे बड़े लोग हैं जो कि मिलिट्री साइंटिस्ट और पब्लिक हेल्थ इंडिविजुअल पर पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट हैं, और ये सब बड़े लोग हैं जो ऊपर की हायरकी को रिपोर्ट करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है वह प्रयोग कर रही है। वैसे भी चाइना के ऊपर एक लंबे समय से बहुत सारे आक्षेप लगते रहे हैं कि वह सुपर सोल्जर बनाने की भी कोशिश कर रहा है। हम एक आध दिन एक कार्यक्रम करेंगे, मैंने आपसे पहले भी कहा था इसके ऊपर ही, और हमने बहुत सारा उसके ऊपर रिसर्च भी किया है कि सुपर सोल्जर किस प्रकार से जेनेटिक मॉडिफिकेशन से चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है। और चाइना के साथ यह है कि चाइना मॉरल्स में विश्वास नहीं करता है, बहुत कुछ इमोरल काम भी करता है। तो इस पेपर ने एक सबसे बड़ी जो चीज प्रकाश में डाली है, बाकी सब रिसर्च का विषय है कि ये वायरस कैसे हुआ, क्या उन्होंने इसको जानबूझ के छोड़ा कि दूसरे सारे देश प्रताड़ित हो जाएं, या ये लीक हो गया, जैसा कि बार बार आता है कि वुहान की जो वायरस लेबोरेटरी है वहां से लीक हुआ, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से। लेकिन जो कुछ भी हो, एक बात स्पष्ट हो जाती है कि चाइना यूएन की सभी चीजों को साइन करने के बाद भी शायद इंटरेस्ट रखता है बायो वेपन्स में। और न्यूक्लियर वेपन एक बार चलता है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन बैन नहीं है, कुछ कंट्रीज के पास तो है, खुला है, जैसे यूएस के पास है, भारत के पास है, ग्रेट ब्रिटेन के पास है, चाइना के पास है, रशिया के पास है, तो खुले है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स है। लेकिन सभी देशों ने साइन किया है कि बायोलॉजिकल वेपन्स को नहीं यूज करेंगे। तो ये एक चिंतनीय विषय है कि चीन किसी लेवल तक भी जा सकता है। दूसरी चीज आप ये देखिए राजेश जी कि चाइना का आप स्ट्रेटेजी को समझिए। देखिए, मैं जानता हूं कि आप एक डिफेंस जर्नलिस्ट रहे हैं लंबे समय तक और आपने वॉर्स भी कवर किए हैं, तो आप ये बात को ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं कि चाइना ने जितना अपना अभी तक डेवलपमेंट किया है वह जो नॉर्मल काइनेटिक वॉरफेयर होता है उससे हटके किया है। आप देखिए कि चाइना ने बहुत ज्यादा अच्छे 5th जनरेशन या 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं बनाए, बहुत बड़े बड़े उसने जहाज नहीं बनाए कि जैसे यूएस ने बनाए, क्योंकि वो जानता है कि इसमें काफी समय लगता है और नो हाउ लगता है। चाइना कौन से सेक्टर में गया है? चाइना गया है जो खुलेआम गया है वह साइबर वॉरफेयर में गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर में गया है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में गया है। और आपने देखा ना कि चाइना इसी तरह की चीजों करता रहा है। तो ये भी एक अंग हो सकता है उनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी का कि जेनेटिकली रिप्रोड्यूस्ड एंड रिप्रोड्यूस्ड वायरस का या फिर दूसरे बायोलॉजिकल जो एजेंट्स होते हैं उनका एक मिलिटरलाइजेशन करके अपने लक्ष्यों को सिद्ध करें। और बार बार ये चीजें आएंगी सामने, जैसे जैसे रिपोर्ट सामने आएंगी, और अगर हो सकता है कि ये चाइना ने उसको एज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज नहीं भी किया हो, तब भी शक रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि क्या कुछ तो है जो चाइना छुपाना चाहता है। आप ये बताइए कि यदि चाइना इतना ही मासूम है और वहां पर नेचुरली कोरोना वायरस का पेंडेमिक फैला वहां से, तो खोल दे सब चीजों को। वुहान वायरोलॉजी लैब इंस्टीट्यूट है उसको खोल दे, वहां पर दुनिया भर की एक टीम को। और मैं तो ये कहता हूं यदि आप इतने ही पाक साफ हो और आपके ऊपर बार बार आक्षेप लगते हैं, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि यूएन एक टीम बनाए वेपन इंस्पेक्टर्स की? जिस प्रकार से न्यूक्लियर वेपन्स के इंस्पेक्टर होते हैं उसी प्रकार के बायोलॉजिकल वेपन इंस्पेक्टर को हम खुला छूट देते हैं कि जाए वुहान में, जहां जाते हैं चीन में खोज खबर करें। लेकिन क्यों अलाउ नहीं होता है? तो इससे शक तो वो पैदा होते हैं कि हो सकता है ये प्रोड्यूस कर रहे हो और ये लीक हो गया हो। हालांकि ये बात सच है, अभी तक कोई भी जो साइंटिफिकली जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग होती है उसमें अभी तक प्रूफ नहीं हो पा रहा है ये बात
ये मैन-मेड वायरस है, कुछ तो है क्या जो ऐसा लगता है ना कि क्या छुपाना चाहते हो? यदि आप साफ सुथरे हो तो आप आने दो ना। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको एक, कि जब चाइना में वुहान वायरस फैला, कोरोना वायरस, मैं उसको वुहान वायरस बोल रहा हूँ, वुहान वायरस फैला, तो क्या जर्नलिस्ट को जाने की या फोटो लेने की इजाजत थी? नहीं थी। जितना दिखाना जा रहा था इतना ही देख पा रहे थे। अब इसके विपरीत आप देखिए कि भारत में आज स्थिति वॉर लाइक सिचुएशन है। लोग मर रहे हैं, चिताएं जल रही हैं, कब्रिस्तान खुदे पड़ रहे हैं, दिख रहा है ना खुला, जो हो रहा है वो दिख रहा है, छुपाने का कुछ भी नहीं है। तो चाइना के पास ऐसा छुपाने का क्या है कि वो इंस्पेक्टर्स को नहीं आने देता? यदि साफ पाक हो तो मैं तो चैलेंज देता हूँ चाइना को भी कि आप, मैं कहता हूं कि वेपन इंस्पेक्टर को बुलाएं और इंस्पेक्शन करवाएं, वरना इसको क्यों नहीं ट्रीट किया जाए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की तरह, क्योंकि डिस्ट्रक्शन तो मास में हुआ है। एक बात बताइए कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था तो पूरी दुनिया में से इसको सपोर्ट नहीं मिला उसको लोगों से, और अब आज जब ये ऑस्ट्रेलियन पेपर कह रहा है तो उसकी कुछ रिलायबिलिटी लोगों को हो रही होगी। लेकिन भले ही आज ऑफिशियली आज हुआ है इस ऑस्ट्रेलियन अखबार ने, लेकिन सबको मालूम था कि चाइना ने ये शुरू किया है। तो पूरी दुनिया चाइना के पीछे क्यों नहीं पड़ती है? चाइना कोई इतनी बड़ी पावर नहीं है कि अगर दुनिया सोच ले, दुनिया के बड़े देश सोच लें, तो चाइना को निपटा नहीं सकते हैं या चाइना को काउंटर नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट इज द रीजन व्हाई पीपल और द कंट्रीज आर अवॉइडिंग कन्फ्रंटेशन विद चाइना? आर दे अफ्रेड ऑफ चाइना, और या फिर वो क्या वो डर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं चाइना में उनके इंटरेस्ट हैं, चाइनीज इंटरेस्ट उनके देश में या उनके इंटरेस्ट चाइनीज ये कंट्रीज में? कहीं ना कहीं कॉम्प्लिसेंटी है, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपाने का है। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं ना, वो चाइना से कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं या कहीं ना कहीं कॉम्प्लिसेंट हैं, जिसकी वजह से चीजें छुपती हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको, अभी से पहले जो, नाम भूल रहा हूँ, शायद केल्विन रड था या क्या नाम था, जो ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे, वे जो थे, उन्होंने, ये मैं अभी वाले की बात नहीं कर रहा, इनके पूर्व में जो थे ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्वाड को वीक करने की पूरी कोशिश की थी। और उसका एक कारण यह भी माना जाता है कि उनके जो दामाद थे, जो उनके जमाई थे, वह चाइनीज थे। उसी प्रकार यूएस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे इंटरेस्ट चाइना में हैं। वो कहीं ना कहीं चाइना से वो उनको फंडिंग भी मिली है, कहीं ना कहीं चाइना से उनकी मिली भगत भी है। तो आप इस चीज को नकार नहीं सकते। दूसरी बात, एक बात बताऊं मैं आपको कि कौन सी कंट्री थी, यूरोपियन यूनियन की ही कंट्री, कुछ समय पहले उसका भी लीक हुआ था। एक फ्रेंच न्यूज़पेपर ने लीक किया था, शायद मोनाको थी या शायद मोनाको ही था, कि उसकी एम्बेसी को एक गिफ्ट के स्वरूप, जो ब्रसल्स में यूरोपियन यूनियन की जो उनकी एम्बेसी थी, उसको गिफ्ट के स्वरूप चाइना ने उसको रिफर्निश करने की बात की थी। और रिफर्निश करते करते उन्होंने ऐसे डिवाइसेस लगा दिए थे जो जासूसी उपकरण थे। फिर बाद में मालूम पड़ा, फिर दोनों ने, फिर चाइना ने तो मना किया, उस कंट्री ने भी उस पर धूल डाल दी, क्योंकि उनकी भी बेइज्जती बदनामी होती। तो बहुत सारी चीजें चाइना की ऐसी है कि हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि चाइना के हाथ पैर कहां तक पहुंच चुके हैं, और कितना जो वेस्टर्न सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज है चाइना की गिरफ्त में आ चुकी हैं। दूसरी बात एक और भी है कि कहीं ना कहीं, देखिए, हम इंडियन होने के नाते बहुत कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि हमने जब भी बात की है मॉरलिटीज से निकल के बात नहीं की। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत बार, राजेश जी, आप जानते हैं कि मॉरलिटी को सामने रखकर एक झूठी मिथ्या प्रचार किया है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस थे, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, चाहे वह न्यूयॉर्क टाइम्स हो या दूसरे हो, जब 2003 में इराक पे आक्रमण करना था तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात की गई थी कि वहां WMDs है इसलिए आक्रमण करना है, और पूरा देश तबाह कर दिया, और निकला कुछ भी नहीं। तो क्या इसका होता कुछ है भी कि जब नहीं। जब जब आप बार बार कहते हो ना कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, और सबको इकट्ठा करते हो, लेकिन जब फिर असली में भेड़िया आता है, जैसा कि अभी आता हुआ दिख रहा है मुझको, तब फिर लोग इकट्ठे नहीं होते। एक कारण यह है। दूसरा, इनके हाथ कहीं ना कहीं Yes. चीन के हाथ में है। इनकी जो उंगलियां हैं, चीन ने कहीं ना कहीं इनकी गलतियां पकड़ रखी है। किसी के बच्चों के वीडियोस हैं, किसी के खुद के वीडियोस हैं, किसी ने पैसा लिया है, बहुत सारी चीजें हैं। आप याद कीजिए कि बार बार वीडियोस का प्रश्न क्यों अमेरिका में उठता है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जी। बताइए कि वीडियोस का प्रश्न क्यों उठता है बार बार, उसके पीछे क्या कारण है कि बार बार वीडियोस की बातें आती हैं?
अब इसको अगर हम अब तो समअप करते हैं आज के इस बात को, तो आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को इस प्रतिक्रिया का जो अखबार है, इसकी प्रतिक्रिया में भारत सरकार को भले ही ऑफिशियली या अनऑफिशियली क्या करना चाहिए? क्योंकि सबसे ज्यादा नहीं, खर्च मैं हम झेल। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि अनऑफिशियली तो आपकी और हमारे जैसे लोगों को खूब इसका प्रचार करना चाहिए, जो हमारे पास एक टूल है। ऑफिशियली भारत सरकार को अभी कुछ नहीं करना चाहिए। भारत सरकार को देखिए, मेरी नज़रिए की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि व्यूअर्स का या आपका नज़रिया मुझसे अलग हो। मैं ये मेरा ये मत है कि भारत सरकार को चाहिए कि जितना मिलिटराइजेशन ऑफ क्वाड कर सके करते जाए, और मिलिटराइजेशन भी किधर करे? मिलिटराइजेशन करे साउथ चाइना सी में, और हमारी बॉर्डर्स को शांत रखे। मैं देखिए, बोलने में बहुत बुरी बात सुनाई देगी, लेकिन मैं जनहित की, अपने देश के हित की बात करता हूँ। आप ये देखिए कि जब कोल्ड वॉर पीक पे थी यूएसएसआर और यूएसए की, तब भी कोल्ड वॉर लड़ी कहाँ जा रही थी? जो जिसको कहते हैं हम पॉइंट जीरो जो था, वो ग्राउंड जीरो जो था, वो तो जर्मनी था। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को बनाया था ग्राउंड जीरो, ना कि जो साइबेरिया, ईस्ट साइबेरिया, मतलब फार ईस्ट साइबेरिया और अमेरिका की अलास्का की जो बॉर्डर है, अमेरिका की भी बॉर्डर मिलती है रशिया से, लेकिन अमेरिका ने उस बॉर्डर को पीसफुल रखा था। तो मेरा ये कहना है कि हाँ, और अमेरिका तैयार था कि हम लड़ेंगे यूएसएसआर से आखिरी जर्मन तक। जब तक एक एक जर्मन नागरिक लड़ेगा तब तक हम लड़ेंगे। ऐसा ही मैं भी कहता हूँ कि हम भी साउथ चाइना सी का मिलिटराइजेशन खूब करें, हम भी लड़ेंगे, आखिरी वियतनामी तक लड़ेंगे, हम आखिरी टाइवानीज तक लड़ेंगे, हम आखिरी बहुत ही इंडोनेशियन तक बहुत ही लड़ेंगे, लेकिन हमारी बॉर्डर्स को पीसफुल रखें हम। तो आपका आज का जो ये डिस्कशन था, पब्लिक आप लोगों को कैसा लगा? आप जरूर अपने कमेंट में बताइएगा। और डॉक्टर गुलरेज, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने जय इतने हिंद। अच्छे से प्रकाश डाला इस पूरे विषय पर। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।